चीन जो कहता है वो करता नहीं। जो बताता है वो झूठ का पुलिंदा होता है। जो दिखाता है वो प्रोपेगेंडा होता है। क्योंकि वो चीन है, उसकी बुनियाद झूठ पर टिकी है। छल और साजिश उसकी फितरत का अहम हिस्सा है। वो क्या कहेगा, क्या करेगा, कोई नहीं जानता। तभी तो भारत यकीन करने से हिचकिचा रहा है। खतरा तो हमेशा है, क्योंकि वो चीन है। लद्दाख से चीन की सेना को पीछे हटने के लिए कई दौर की बात हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। अब 22 जून को सेना के कमांडर स्तर की बातचीत में फिर चीन ने वादा किया है। उसने माना है कि वो अपनी सेना को 5 मई से पहले वाली स्थिति में भेजेगा। एलएसी पर चीन अपने सैनिकों का जमावड़ा कम करेगा। सेना अधिकारियों की बैठक में भारत ने चीन को खरी खरी बात बता दी कि एलएसी पर हमने टकराव की स्थिति में गोली न चलाने की नीति बदल दी है और जरूरत के हिसाब से अपने इलाके में सड़क का निर्माण करते रहेंगे। चीन के साथ कमांडर स्तर की हुई बातचीत का ये सार था। लेकिन क्या हिंदुस्तान को चीन पर भरोसा करना चाहिए? क्या चीन अपने पीछे हटने के फैसले पर अमल करेगा? इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं कि चीन की नीयत में खोट है। वो पहले समझौते पर हामी भरता है, बाद में मुकर जाता है। समझौते की इज्जत करना तो चीन जानता ही नहीं। बातचीत की कद्र करता तो वो लद्दाख में ऐसे हालात पैदा नहीं होने देता। 5 मई को बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवानों ने भारतीय जवानों के साथ धक्का मुक्की की, झड़प की थी, कटीले तारों वाले डंडों से हमला किया था, पत्थरों से वार किया था। तब से लद्दाख में चीन अशांति का पर्याय बन चुका है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत ने कई बार पहल की। चीन आगे भी आया। डिफेंस लेवल पर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन 6 जून को चीनी साइट मोल्डो में पहली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। मुद्दा था कि शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन नतीजा क्या निकला? चीनी सेना ने गलवान में जो कायरतापूर्ण कार्रवाई की वो बेहद शर्मनाक है। इस घटना के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया तो चीन की हेकड़ी गुम हो गई। फिर वो बातचीत का राग अलापने लगा। आखिरकार भारत ने भरोसा दिखाया और मोल्डो में 22 जून को करीब 11 घंटे की मैराथन बैठक में चीन ने अपनी सेना को वापस करने का भरोसा दिया। कोर कमांडर लेवल पर इस स्टैंड ऑफ को लेकर बातचीत हुई। हिंदुस्तान के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट जो वेस्टर्न तिब्बत के कमांडर हैं। ये बातचीत 11 घंटे चली। इस बातचीत के दौरान में हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि चाइना को पीछे हटना पड़ेगा उन जगहों पर जहां से वो अप्रैल में आया था। चीन की नीयत हमेशा शक के घेरे में रही है। बातचीत की आड़ में वो धोखा देता रहा है। ऐसे में यकीन करना बेहद मुश्किल है। लेकिन शांति का पक्षधर रहा भारत फिर से भरोसा कर रहा है ताकि विवाद को खत्म किया जा सके।